हेलो दोस्तों, दिस इज़ डॉक्टर रविंद्र सिंह राव अगेन। आज एक नए विषय के ऊपर बात करते हैं, कोल्ड वेव, शीत लहर। मुझे पता है इस समय आप आनंद में होंगे, क्योंकि जितनी तेज़ी से समय का बदलाव हुआ, टेम्परेचर डाउन हुआ, आपके चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट आ गई होगी। क्योंकि हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जिसमें सीजनल रिदम होती है। जिस तरह से म्यूज़िक बजता है किसी गाने में, हारमोनियम, कभी ढोलक, और उसके बाद छम छम करते हुए आगे सॉन्ग चलता है। इसी तरह से कभी ग्रीष्म ऋतु आती है, कभी सर्द ऋतु आती है, कभी बसंत आती है, कभी मानसून आती है। यही हिंदुस्तान की खूबसूरती है। और कोल्ड वेव के बारे में आज बात करेंगे। बहुत पुराने ज़माने में एक गाना चलता था, जितेंद्र की फिल्म थी, मेरे देश में पवन चले पुरवाई, मेरे देश में। देखिए, 0 डिग्री से 50 डिग्री टेम्परेचर, रेंज ऑफ टेम्परेचर नॉर्थ में, जहां हमारा जिसको बागड़वाड़ा क्षेत्र कहते हैं, हिसार से लेकर महेंद्रगढ़ तक, नारनौल तक, यहाँ 0 डिग्री टेम्परेचर इस समय हो गया था, और गर्मियों में 50 डिग्री टेम्परेचर है। इतनी रेंज ऑफ टेम्परेचर। गर्मियों में भी परेशान होते हैं, सर्दियों में परेशान होते हैं। लेकिन मजबूत लोहा तब बनता है जब बहुत ज़्यादा गर्म लोहे को एकदम ठंडा कर दिया जाता है। उस समय सबसे ज़्यादा अच्छा मजबूत लोहा, जिसको स्टील कहते हैं, वो बनता है। अब एक बात ज़रूर आपको कहना चाहूँगा, टेम्परेचर सबसे बड़ा कंट्रोल है क्लाइमेट में। टेम्परेचर का प्रेशर के साथ जुड़ाव है। P1 V1 PV P1 P2 पास्कल का नियम है, यानी प्रेशर है वो वॉल्यूम के साथ जुड़ा हुआ है। टेम्परेचर बढ़ता है, एयर का जो मॉलिक्यूल्स हैं वो फैल जाते हैं, फैलाव से ऊपर उठती है और एक जगह से दूसरी जगह हवाएं चलती हैं। पहला नियम है, टेम्परेचर से वायु दबाव, एयर प्रेशर का इन्वर्स रिलेशन है। तापमान बढ़ेगा, वायु दबाव घटेगा, तापमान घटेगा, वायु दाब बढ़ेगा, यानी उल्टा संबंध है। दूसरा संबंध एक और है, वो है मॉइस्चर। जो हवा होती है वो हल्की होती है, ऊपर उठती है। एक बात और बताना चाहूँगा, टेम्परेचर भी 2 बड़े प्रभाव पड़ते हैं, एक अल्टीट्यूड का और एक लैटीट्यूड का। अल्टीट्यूड का मतलब अगर नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं तो तापमान कम होता जाता है, और लैटीट्यूड में 0 से पोल्स की तरफ जाएंगे तो तापमान कम होता जाएगा। यानी हायर द लैटीट्यूड, लोअर द टेम्परेचर, हायर द अल्टीट्यूड, लोअर द टेम्परेचर। यहाँ एक बात और भी बताना ज़रूरी है, क्योंकि सन से जो रेडिएशन आती है वो सबसे पहले डायरेक्ट अर्थ को टच करती है, और एटमॉस्फेयर है वो नीचे से ऊपर की तरफ गर्म होता जाता है। अब आते हैं हिंदुस्तान के क्लाइमेट के ऊपर 3 तरह के बड़े प्रभाव देखने को मिलेंगे। एक हिंदुस्तान का ऐसा हिस्सा है जिसको हम कहेंगे कॉन्टिनेंटल, यानी महाद्वीपीय। नॉर्थ इंडिया को ऐसा महाद्वीपीय कह सकते हैं, जहाँ पर सबसे ज़्यादा गर्मी और सबसे ज़्यादा सर्दी पड़ती है। दूसरी है हिल्स, माउंटेन्स, हिमालयन माउंटेन्स। और तीसरा है मेरीन क्लाइमेट वाले जो क्षेत्र, जो कोस्टल है, जहाँ सम जलवायु रहती है। इसी तरह से हम बांट लेंगे। अब आते हैं हमारे मूल टॉपिक के ऊपर। इस समय जो फ्रीजिंग कोल्ड है, आइसक्रीम सी बनी हुई है, कुल्फी बनी हुई है, रजाइयों में दबे हुए हैं। मज़े की बात है, इतना ज़्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए था। हमारी 6 डिग्री से 37 तक है, सब ट्रॉपिक्स में आते हैं, लेकिन हिमालय की मेहरबानी है जो टेम्परेचर को डाउन कर देता है। और इस टेम्परेचर डाउन की वजह से
एक और है वेस्ट की तरफ से, जो खाड़ी फारस से की तरफ से, जिसको WD वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस कहते हैं, पाकिस्तान, ईरान, इराक और इससे आगे भी जाके पर्शियन गल्फ, फारस से, वहाँ से मॉइस्चर लेकर WD आती है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, जो यहाँ पर माउट के नाम से जानी जाती है। सर्दियों में वर्षा होती है। कमाल की बात यह है, हिंदुस्तान में टेम्परेचर 0 भी है, 50 डिग्री है, तो हर तरह की वनस्पति दुनिया में होती हैं, हर तरह की हिंदुस्तान में होती हैं, हर तरह की सब्जियां हिंदुस्तान में होती हैं, हर तरह के लगभग पक्षी हिंदुस्तान में हो, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी है यहाँ पर। ये क्लाइमेट की देन है, और इसीलिए जितनी एक्सट्रीम क्लाइमेट होती है उतना ही मजबूत आदमी होता है। हरियाणा का पहलवान मेडल क्यों लेके आता है? क्योंकि एक्सट्रीम क्लाइमेट में रहता है, संघर्ष करता है, मेहनती है, मुर्रा भैंस का दूध पीता है और देश के लिए गोल्ड मेडल लेके आता है। चाहे भाला फेंकना हो, चाहे कुश्ती हो, चाहे कबड्डी हो, चाहे बॉक्सिंग हो, नॉर्थ इंडिया का आदमी और विशेष तौर से बागड़ का आदमी इसलिए मजबूत है क्योंकि यहाँ हीट वेव भी है और यहाँ पर कोल्ड वेव भी आती है। एक चीज़ जिनका ज्योग्राफी की बैकग्राउंड नहीं है उनको थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। 2 गतियाँ होती हैं पृथ्वी की, एक रोटेशन और एक रेवोल्यूशन। रोटेशन का मतलब होता है पृथ्वी अपनी एक्सिस के चारों तरफ, जिस तरह खड़ी साइकिल का पहिया घूमता रहता है, उसको हम कहेंगे रोटेशन। और दूसरी है रेवोल्यूशन, जैसे एक साइकिल लेके ग्राउंड का चक्कर लगाता है, उसको कहेंगे हम रेवोल्यूशन। रोटेशन से दिन रात बनते हैं और रेवोल्यूशन से ऋतुएं बनती हैं। और यहाँ पर छोटी सी इन्फॉर्मेशन और है, पृथ्वी 66.5 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है। इसका प्रभाव भी सीजन्स के ऊपर पड़ता है। ये सूचनाएं मामूली हैं लेकिन आम आदमी के जीवन को प्रभावित बहुत ज़्यादा करती है। हमारे जीवन में तापमान का, वर्षा का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। जीवन शैली पे भी प्रभाव पड़ता है, हमारी परंपराओं पे भी प्रभाव पड़ता है, व्यापार पर भी प्रभाव पड़ता है। इसलिए अपने आप को अडेप्ट कर लीजिए। और अडेप्शन और अडेप्शन एंड अडोप्शन दोनों ही जीवन का आधार हैं। जो अडेप्ट और अडोप्ट करना सीख गया वो एक सामंजस्य बैठा देता है और आगे बढ़ता जाता है। हम गर्म जलवायु के साथ भी अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं और ठंडी जलवायु जब कोल्ड वेव आती है उसमें तो मज़ा ही आ जाता है। इसलिए एंजॉय, आप गर्म कपड़ों में अपनी रजाई में एंजॉय कीजिए। सबसे खाने का बढ़िया समय ये है, आप चाहे गाजर पाक खाएं, चाहे आप हलवा खाएं, चाहे आप गूंद के लड्डू खाएं, चाहे आप भंगड़ा करें, सबसे अच्छे खाने, सबसे बढ़िया गीत, सबसे बढ़िया मनोरंजन की चीज़ें, सबसे बढ़िया घूमने का समय यही है जब कोल्ड वेव आती है। ना मक्खी है, ना मच्छर है, ना बिजली का बिल है, ना बैक्टीरिया है, ना बीमारियां हैं। इसलिए ठंड, कोल्ड वेव जब आती है तो चेहरों के ऊपर मुस्कुराहट हो जाता है। यही बात कहते हुए मैं आप सबको हैप्पी लोहड़ी, हैप्पी मकर संक्रांति कहते हुए आप लोगों का नए सीजन में जो बसंत आपका आगमन करते हुए आ रही है। मेरे देश में पवन चले पुरवाई, मेरे देश में पवन चले पुरवाई। जय हिंद।